हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लास्ट 5 ईयर में पूछे गए कंप्लीट ईडियम्स करेंगे हम। अच्छा, कौन कौन से ईयर्स के हैं? तो ये रहेंगे 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024। यानी कि 20 से 24 तक के जो ईडियम है, यानी कि लास्ट 5 ईयर के, वो हम कवर करेंगे। टोटल ईडियम रहेंगे इस सेशन में 340 प्लस, यानी कि 343, 344 ईडियम हम इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, फेज 12 जितने भी एग्जाम रहेंगे एसएससी के, उन सभी एग्जाम्स के लिए एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले सीजीएल के ही सिनोनम, एंटोनम एंड वन वर्ड्स लास्ट 5 ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं उनकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप उनको रिवीजन कर सकते हैं। तो बेसिकली एसएससी की जितनी भी वोकेबलरी है, यानी कि क्या रहेगा, सिनोनम, एंटोनम, वन वर्ड्स, और ये लास्ट सेशन है ईडियम का, वो हम कंप्लीट कर चुके होंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ईडियम है वो है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है यानी कि बहुत गुस्से में या फिर विरोध करने के लिए तैयार रहना, तो उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। ये रहेगा वेरी एंग्री एंड रेडी टू फाइट और प्रोटेस्ट। नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट कहते हैं यानी कि साहस के साथ किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना, कहलाता है बाइट द बुलेट। ये रहेगा फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। नेक्स्ट इडियम है कुक वंस गोज। कुक वंस गोज कहते हैं यानी कि किसी का काम बिगाड़ देना या फिर नुकसान पहुंचा देना किसी को। ये रहेगा टू इंटरफियर विद और रूइन समथिंग फॉर समवन। नेक्स्ट इडियम है केयर ए हैंग। केयर ए हैंग इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी की परवाह ना करना, कोई परवाह ना करना। ये रहेगा शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब होता है किसी का राज खोल देना या फिर किसी का सीक्रेट बता देना, तो इसका मतलब रहेगा यानी कि टेल अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब होता है यानी कि अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना, यानी कि जो आपने कार्य किए हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतना। तो ये रहेगा एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। नेक्स्ट इडियम है मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है यानी कि पूरी कोशिश करना या फिर एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, तो इस इडियम का मतलब रहेगा ट्राइड वेरी हार्ड। नेक्स्ट इडियम है ड्रू द लाइन। ड्रू द लाइन का मतलब होता है कोई सीमा तय करना या फिर बाउंड्री में रहना किसी को, तो इसका मतलब रहेगा एस्टेब्लिश अ लिमिट और बाउंड्री। नेक्स्ट इडियम है रेन लाइक क्लॉक वर्क। रेन लाइक क्लॉक वर्क कहते हैं यानी कि बिना किसी रुकावट के आसानी से चलते रहना, तो ये रहेगा हैपेंड स्मूथली एंड एनी विदाउट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का मतलब होता है यानी कि सही बात कहना या फिर सटीक उत्तर देना उस चीज का, तो ये रहेगा टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन इडियम का मतलब होता है यानी कि छिपे हुए अर्थ को समझना, तो ये रहेगा अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है जंप द गन। जंप द गन इडियम का मतलब होता है यानी कि जल्दबाजी में कुछ करना, तो ये रहेगा डू समथिंग टू सून और परी, क्या रहेगा, प्री मैच्योरली। नेक्स्ट इडियम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ही सामान्य चीज या फिर आम बात का होना, तो ये रहेगा समथिंग वेरी कॉमन एंड नॉट फॉर स्पेशल। नेक्स्ट इडियम है मेड अ स्कैपगॉट। मेड ए स्कैपगॉट इडियम का मतलब होता है यानी कि दूसरों की गलती का दोषी ठहराया गया व्यक्ति, तो ये रहेगा ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है नोबडीज फूल। नोबडीज फूल का मतलब होता है यानी कि जिसे आसानी से बेवकूफ या फिर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, तो ये रहेगा नॉट इजिली डिसीव। नेक्स्ट इडियम है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी इडियम का मतलब होता है यानी कि घमंडी और खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ा समझने वाला, तो इसका मतलब रहेगा एक्टिंग एरोगेंट और सुपीरियर। नेक्स्ट इडियम है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क इडियम का मतलब होता है यानी कि बेमतलब या फिर गलत बात करना, तो ये रहेगा इररिलेवेंट और इनएक्यूरेट। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स इडियम का मतलब होता है यानी कि मुसीबत से बाहर आना, तो ये रहेगा नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफिकल्टी।
नेक्स्ट इडियम है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर इडियम का मतलब होता है यानी कि भूखमरी से बचना। तो ये रहेगा अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट इडियम का मतलब होता है दिन और रात या फिर लगातार कार्य करते रहना। तो ये रहेगा अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट इडियम का मतलब होता है प्रकाश में लाना या फिर उजागर करना किसी के राज को। तो ये रहेगा टू डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट इडियम है टू डिस्क्लोज यानी कि टू डिस्क्लोज का मतलब होता है टू रिवील और एक्सपोज करना यानी कि प्रकट कर देना या फिर खोल देना। तो ये रहेगा टू रिवील और एक्सपोज करना। नेक्स्ट इडियम है इजी डज इट। इजी डज इट इडियम का मतलब होता है यानी कि धीरे और सावधानी से करने को कहना। तो ये रहेगा यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट इडियम है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर इडियम का मतलब होता है यानी कि शॉर्टकट अपनाना किसी तरीके को या फिर लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता करना। तो ये रहेगा डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव एंड इजी वे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन समस्या या फिर व्यक्ति से डील करना। तो ये रहेगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद। नेक्स्ट इडियम है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट कहते हैं यानी कि ऐसा रहस्य जो सभी को पता होता है। तो ये रहेगा समथिंग दैट इज सपोज टू बी अ सीक्रेट व्हाट इज वाइडली नोन। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं यानी कि स्वार्थी दोस्त या फिर समय के अनुसार दोस्ती निभाने वाले। तो ये रहेगा ए पर्सन हु इज ओनली अ फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गुड गोइंग हैपन यानी कि जब अच्छी चीजें चल रही होती हैं तभी साथ देना, मुसीबत में साथ ना देना। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट इडियम का मतलब होता है यानी कि महंगा लेकिन बेकार सामान का होना। तो ये रहेगा ए पोजेशन दैट इज मोर ट्रबल देन इट इज वर्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है पेनेलोप वेब। पेनेलोप वेब कहते हैं यानी कि अंतहीन कार्य या फिर जिस काम का अंत ना हो। तो ये रहेगा एन एंडलेस टास्क। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन कहते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश होना या फिर सातवें आसमान पर होना। तो ये रहेगा बीइंग वेरी डिलाइटेड। नेक्स्ट इडियम है ए बिटर पिल। ए बिटर पिल कहते हैं यानी कि कठिन परिस्थिति को झेलना। तो ये रहेगा फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट कहते हैं यानी कि आदत का पत्ता आदत का पक्का व्यक्ति या फिर कोई चीज होना। तो ये रहेगा वन हु डज द सेम थिंग इन द सेम वे। नेक्स्ट है हिट द रूफ। हिट द रूफ कहते हैं यानी कि गुस्से से पागल हो जाना या फिर आपे से बाहर हो जाना। तो ये रहेगा टू बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं यानी कि शुरुआत से शुरू करना यानी कि ये रहेगा टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट है हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड कहते हैं यानी कि पत्नी के दबाव में रहने वाला पति। तो ये रहेगा ए मैन डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट है डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स कहते हैं यानी कि उदास होना या फिर मन का दुखी होना। तो ये रहेगा फीलिंग डिप्रेस और लो इन स्पिरिट। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी को शुभकामनाएं देना या फिर अच्छा करने की दुआ देना। तो ये रहेगा विशिंग समवन गुड लक। नेक्स्ट है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई इडियम का मतलब होता है यानी कि और भी जरूरी काम होना या फिर बड़ी चीजों में व्यस्त होना। तो ये रहेगा टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू देन द करंट टास्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इडियम का मतलब होता है यानी कि शुभकामना देना या फिर अच्छा करने की दुआ देना। तो ये रहेगा विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं यानी कि छुपा हुआ वरदान यानी कि पहले तो किसी चीज का बुरा होना लेकिन बाद में अच्छा लगना। तो ये रहेगा समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न आउट गुड लेटर। नेक्स्ट है एट हर विट्स एंड। एट हर विट्स एंड कहते हैं यानी कि बहुत परेशान और असमंजस में होना। तो ये रहेगा सो वरीड और कंफ्यूज दैट वन डजंट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब इडियम का मतलब होता है ए नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग यानी कि बागवानी में स्वाभाविक प्रतिभा का होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा ब्लैक सीप। ब्लैक सीप कहते हैं कुल का कलंक या फिर परिवार का बदनाम सदस्य। तो ये रहेगा ए डिसरेस्पेक्टफुल और अनवांटेड मेंबर ऑफ अ फैमिली या फिर ग्रुप। नेक्स्ट है
फाइव फिंगर डिस्काउंट, फाइव फिंगर डिस्काउंट कहते हैं चोरी करना या फिर दुकान से चुपके से सामान को ले जाना। तो ये रहेगा टू स्टील फ्रॉम ए शॉप या फिर शॉप लिफ्टिंग। नेक्स्ट इडियम है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इडियम का मतलब होता है यानी कि सुनहरा अवसर का होना। तो ये रहेगा ए रेयर एंड एक्सीलेंट चांस। नेक्स्ट है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल इडियम का मतलब होता है यानी कि सतर्क और होशियार रहना। तो ये रहेगा अलर्ट, क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट। नेक्स्ट इडियम है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस कहते हैं दुविधा में होना या फिर निर्णय ना ले पाना। तो ये रहेगा अनडिसाइडेड और न्यूट्रल इन अ डिसीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इडियम का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना या फिर अलग कर देना। ये रहेगा टू बी इग्नोर और एक्सक्लूड। नेक्स्ट है कटिंग कॉर्नर। कटिंग कॉर्नर इडियम का मतलब होता है सस्ता और घटिया तरीके से काम करना। तो ये रहेगा डूइंग समथिंग चीपली और केयरलेसली। नेक्स्ट है अंडर द रोज। अंडर द रोज इडियम का मतलब होता है यानी कि गुप्त रूप से या फिर चुपचाप कोई काम करते रहना। तो ये रहेगा सीक्रेटली और प्राइवेटली। नेक्स्ट इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं यानी कि असहज महसूस करना या फिर अनजाने माहौल में होना। तो ये रहेगा अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इडियम है फिट ऑन द फेंस। फिट ऑन द फेंस कहते हैं निर्णय ना ले पाना या फिर निष्क्रिय रहना। तो ये रहेगा टू अवॉइड टेकिंग साइड और मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग कहते हैं शुभकामना देना किसी को परफॉर्मेंस के टाइम, यानी कि टू विश गुड लक। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है यानी कि बातचीत की शुरुआत करना या फिर माहौल हल्का करना। ये रहेगा टू स्टार्ट कन्वर्जेशन इन एन ऑकवर्ड और टेंस सिचुएशन। नेक्स्ट है पोकर फेस। पोकर फेस इडियम का मतलब होता है यानी कि भाव शून्य चेहरा या फिर मन की बात ना जताना। तो ये रहेगा एन एक्सप्रेशन लेस फेस हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स। नेक्स्ट है कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज का मतलब होता है यानी कि असंगत चीजों की तुलना करना। तो ये रहेगा कंपेयरिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट है चिप ऑन शोल्डर। चिप ऑन शोल्डर कहते हैं गुस्से में रहना या फिर शिकायत करना। तो ये रहेगा बीइंग इजिली एंगर्ड ड्यू टू पास्ट इश्यूज। नेक्स्ट है ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच कहते हैं यानी कि शांति या फिर सुलह का संकेत देना। तो ये रहेगा ए सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, यानी कि मुसीबत में भी अवसर निकलना या फिर मुश्किल में भी सकारात्मक रहना। ये रहेगा मेक द बेस्ट आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न ए डीफ ईयर टू कहते हैं यानी कि अनसुना करना या फिर ध्यान ना देना। तो ये रहेगा इग्नोर और डिसरिगार्डेड। नेक्स्ट है ए बैड पैच। ए बैड पैच कहते हैं यानी कि मुश्किल दौर या फिर बुरा समय होना। तो ये रहेगा ए पीरियड ऑफ ट्रबल और मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है ए स्ट्रेट शूटर। ए स्ट्रेट शूटर इडियम का मतलब होता है यानी कि ईमानदार और स्पष्ट आदमी। तो ये रहेगा एन ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट पर्सन। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं यानी कभी कभार या फिर बहुत कम होने वाला। तो ये रहेगा वेरी रेयरली। नेक्स्ट इडियम है ए डेयर डेविल। ए डेयर डेविल कहते हैं यानी कि निडर व्यक्ति या फिर जोखिम उठाने वाला व्यक्ति। तो ये रहेगा ए फियरलेस पर्सन हु टेक्स रिस्क। नेक्स्ट है कॉल ए स्पीड आ स्पीड। कॉल ए स्पीड आ स्पीड कहते हैं यानी कि सीधी बात करना और स्पष्ट बोलना। तो ये रहेगा टू स्पीक फ्रेंकली और ब्लंटली। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच इडियम का मतलब होता है यानी कि मेडन स्पीच, यानी कि जो पहला भाषण होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्पीच। नेक्स्ट है विद किड ग्लव्स। विद किड ग्लव्स कहते हैं यानी कि बहुत सतर्कता और कोमलता से व्यवहार करना, यानी कि टू ट्रीट विद ग्रेट केयर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इडियम है शूटिंग ऑफ द कफ। शूटिंग ऑफ द कप कहते हैं यानी कि बिना तैयारी के बोलना। तो ये रहेगा स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इडियम का मतलब होता है प्रत्यक्ष स्रोत से जानकारी मिलना। तो ये रहेगा फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट इडियम है द लाइन शेयर। द लाइन शेयर कहते हैं यानी कि सबसे बड़ा पार्ट या फिर हिस्सा होना। तो ये रहेगा द मेजर पोर्शन। नेक्स्ट इडियम है पुल आर सॉक्स अप। पुल आर सॉक्स अप कहते हैं अधिक मेहनत करना या फिर सुधार करना। तो ये रहेगा टू वर्क हार्डर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है केम इन हैंडी।
केम इन हैंडी मतलब बोलते हैं काम आना या फिर सहायक होना, तो ये रहेगा टू बी यूजफुल। नेक्स्ट इडियम है ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। ट्रीट हर विद कंटेम्प्ट कहते हैं यानी कि अपमानजनक व्यवहार करना, तो ये रहेगा टू बिहेव इन अ डिसरेस्पेक्टफुल वे। नेक्स्ट इडियम है टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर कहते हैं यानी कि संकट से उबरना या फिर स्थिति में सुधार का आना, ये रहेगा टू इम्प्रूव आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट इडियम है गिव ए वाइड स्पेस। गिव ए वाइड स्पेस कहते हैं दूरी बनाए रखना या फिर टालना, तो ये रहेगा टू अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम। नेक्स्ट इडियम है नेक्स्ट इडियम रहेगा टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लीन और सर्टेन, यानी कि इसका मतलब होता है इडियम का यानी कि स्थिति स्पष्ट होने तक प्रतीक्षा करना, तो ये रहेगा वेट एंड सी यानी कि स्थिति स्पष्ट होने तक प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट इडियम है मेकिंग ए बी लाइन। मेकिंग ए बी लाइन का मतलब होता है यानी कि सीधे और तेजी से जाना, तो ये रहेगा गोइंग स्ट्रेट टू समवन और समथिंग क्विकली। नेक्स्ट इडियम है केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट। केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट इडियम का मतलब होता है यानी कि अपनी योजना छुपा कर रखना, तो ये रहेगा टू कीप वंस इंटेंशंस और प्लान सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है हैंड डाउन। हैंड डाउन इडियम का मतलब होता है यानी कि बिना किसी संदेह के या फिर आसानी से होना, यानी कि इजिली एंड विदाउट अ डाउट। नेक्स्ट है नैरोली अवॉइडेड डेंजर। नैरोली अवॉइडेड डेंजर का मतलब होता है इडियम का यानी कि क्लोज से या फिर बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि मुश्किल बच निकलना या फिर बाल बाल बचना। नेक्स्ट इडियम रहेगा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन परिस्थिति का साहस पूर्वक सामना करना, तो ये रहेगा टू फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली। नेक्स्ट है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल कहते हैं यानी कि एक दुष्चक्र या फिर समस्याओं का अंतहीन सिलसिला जो कि खत्म नहीं होता, तो ये रहेगा ए सेल्फ परपेचुएटिंग चेन ऑफ बैड इवेंट। नेक्स्ट है एट ए लॉ इव। एट ए लॉ इव इडियम का मतलब होता है कमजोर या फिर निराश स्थिति में होना, तो ये रहेगा इन ए डिप्रेस्ड और वीकेंड स्टेट। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन इडियम का मतलब होता है कभी कभार या फिर बीच बीच में होने वाला, तो ये रहेगा ओकेजनली और इरेगुलरली। नेक्स्ट इडियम है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड कहते हैं यानी कि नजरअंदाज कर देना या फिर बाहर किया जाना, ये रहेगा टू बी इग्नोर और एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइज। ब्रेक द आइज कहते हैं संकोच दूर करना और किसी चीज का स्टार्ट करना, तो ये रहेगा टू इनिशिएट कन्वर्जेशन इन अ टेंस और ऑकवर्ड सेटिंग। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन कहते हैं बीच बीच में या फिर कभी कभी होने वाला, ये रहेगा ओकेजनली और इरेगुलरली। नेक्स्ट इडियम है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आइज कहते हैं पूर्वाग्रह से देखना या फिर जलन भरी दृष्टि से देखना, ये रहेगा विद अ बायस्ड और रिसेंटफुल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इडियम है ए रेनी डे। ए रेनी डे इडियम का मतलब होता है मुसीबत के दिन या फिर कठिन समय का होना, ये रहेगा ए टाइम ऑफ डिफिकल्टी व्हेन मनी मे बी नीडेड। नेक्स्ट इडियम है ए रॉ डील। ए रॉ डील कहते हैं अन्यायपूर्ण व्यवहार या फिर गलत सलूक करना, तो ये रहेगा अनफेयर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ए रैश ऑफ समथिंग। ए रैश ऑफ समथिंग कहते हैं यानी कि एक के बाद एक घटना या फिर अचानक बहुत सी चीजें को घटना, ये रहेगा ए लार्ज नंबर हैपनिंग क्विकली। नेक्स्ट इडियम है ए रैप ओवर द नकल्स। ए रैप ओवर द नकल्स कहते हैं हल्की सजा या फिर चेतावनी का देना, तो ये रहेगा ए माइल्ड पनिशमेंट और वार्निंग। नेक्स्ट इडियम है कॉल ए स्पेड अ स्पेड। कॉल ए स्पेड अ स्पेड इडियम का मतलब होता है सीधी और स्पष्ट बात करना, तो ये रहेगा टू स्पीक प्लेनली एंड ब्लंटली। नेक्स्ट इडियम है टाई योरसेल्फ अप इन नॉट। टाई योरसेल्फ अप इन नॉट कहते हैं यानी कि उलझन में पड़ जाना, खुद को उलझन में डाल देना, यानी कि बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड कहते हैं यानी कि कायर या फिर डरपोक होना, यानी कि नॉट ब्रेव। नेक्स्ट इडियम है किक द बकेट। किक द बकेट इडियम का मतलब होता है यानी कि मर जाना, यानी कि टू डाई। नेक्स्ट इडियम है मिस द बोट। मिस द बोट इडियम का मतलब होता है यानी कि अवसर चूक जाना, यानी कि मिस ए गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन समस्या या फिर कठिन चुनौती का होना, ये रहेगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट इडियम है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट इडियम का मतलब होता है जोखिम उठाना, यानी कि टू फेस रिस्क। नेक्स्ट इडियम है
ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन ए टी कप कहते हैं यानी कि छोटी सी बात का आउटक्राई यानी कि बहुत ज्यादा चिल्लाना या फिर तूफान खड़ा कर देना। तो ये रहेगा मेकिंग अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस कहते हैं यानी कि बेईमानी या फिर धोखेबाजी करना। तो ये रहेगा डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट है रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट कहते हैं यानी कि सत्ते में होना या फिर नियंत्रण में होना। तो ये रहेगा टू बी इन चार्ज। नेक्स्ट इडम है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ कहते हैं यानी कि दूरी बनाए रखना या फिर मेलजोल बनाए रखने से बचना, यानी कि अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल इडियम का मतलब होता है यानी कि बेकार विकल्पों का सहारा लेना। ये रहेगा टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। नेक्स्ट है ए डाइम ए डोजन, ए डाइम ए डोजन इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत आम और कम मूल्य की सामान होना, यानी कि समथिंग वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। नेक्स्ट इडियम रहेगा बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश इडियम का मतलब होता है यानी कि घुमा फिरा कर बात करना या फिर मुद्दे से बचना। तो ये रहेगा टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इडियम है प्राइम द पंप। तो प्राइम द पंप का मतलब होता है विकास को प्रोत्साहित करना या फिर शुरुआत करना। तो ये रहेगा इनकरेज और ग्रोथ ऑफ एक्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है बैक अगेंस्ट द बॉल, बैक अगेंस्ट द बॉल इडियम का मतलब होता है यानी कि मुश्किल स्थिति में फंस जाना या फिर कोई रास्ता ना बचना। तो ये रहेगा बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर का इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत अधिक खुश होना या फिर खुशी से झूम उठना। तो ये रहेगा एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है बैड आयरन, बैड आयरन कहते हैं बुरी किस्मत या दुर्भाग्य का होना। तो ये रहेगा बैड लक। नेक्स्ट इडियम है वाई द स्किन ऑफ योर टीथ, वाई द स्किन ऑफ योर टीथ इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी तरह से या फिर बहुत मुश्किल गुजारा करना, यानी कि जस्ट बियरली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इडियम है थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन कहते हैं यानी कि हर हाल में सही रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यानी कि गुड इन इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट इडियम है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं यानी कि छुपा हुआ वरदान, यानी कि शुरुआत में तो किसी चीज का बुरा लगना लेकिन बाद में उसी चीज का अच्छा प्रतीत होना, यानी कि हैज ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वोंट बी बैड। नेक्स्ट इडियम है टू बी इन टू माइंड, टू बी इन टू माइंड कहते हैं यानी कि दुविधा में होना या फिर निर्णय ना ले पाना। तो ये रहेगा टू बी अनसर्टेन। नेक्स्ट इडियम है फॉल फॉल ऑफ, फॉल फॉल ऑफ कहते हैं झगड़ा करना या फिर टकराव में आना। तो ये रहेगा क्वेरलिंग विद। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं इडियम का मतलब होता है बेहतर बोलने की कला होना या फिर बोलने में बाचाल होना, यानी कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इडियम रहेगा गेट इनटू ए स्क्रैप, गेट इनटू ए स्क्रैप इडियम का मतलब होता है यानी कि मुसीबत में पड़ना या फिर फंस जाना। तो ये रहेगा इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इडियम का मतलब होता है यानी कि खुद की तारीफ या फिर प्रशंसा खुद करना, यानी कि टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ। नेक्स्ट इडियम है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी कि बात को बड़ा चढ़ाकर कहना या फिर अनावश्यक रूप से गंभीर बनाना किसी बात को। तो ये रहेगा बिहेव एज इफ समथिंग इज मच वर्सन देन इज रियली इज। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स इडियम का मतलब होता है यानी कि बिगड़ जाना या फिर पतन की ओर जाना। तो ये रहेगा टू बिकम वर्स। नेक्स्ट इडियम है अप द क्रीक या फिर विदाउट अ पेडल। तो ये रहेगा मुसीबत में फंस जाना या फिर कठिनाई में होना। तो ये रहेगा इन ट्रबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इडियम है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इडियम का मतलब होता है यानी कि फिर से शुरुआत करना या फिर योजना दोबारा बनाना। तो ये रहेगा स्टार्ट ओवर। नेक्स्ट इडियम है जंप द गन, जंप द गन इडियम का मतलब होता है यानी कि जल्दबाजी में कुछ कर देना या फिर बिना सोचे समझे कुछ करना। तो ये रहेगा एक्ट टू सून। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बॉल, ऑन द बॉल इडियम का मतलब होता है यानी कि चुस्त और होशियार यानी कि सतर्क और सक्षम होना। ये रहेगा डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। नेक्स्ट इडियम है स्टीयर अप एट अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, यानी कि स्टीयर अप ए हॉर्नेस्ट इडियम का मतलब होता है मुसीबत मोल लेना या फिर झंझट खड़ा करना। ये रहेगा प्रोवोक ट्रबल। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब होता है यानी कि भुगतना किसी कार्य के करने का परिणाम। तो ये रहेगा टू बियर द कंसिक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग फुल एक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम है रेनिंग
कैट एंड डॉग। रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग का मतलब होता है यानी कि मूसलाधार बारिश का होना, तो ये रहेगा इट इज रेनिंग वेरी हैवली। नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल बाय द हॉर्न इडियम का मतलब होता है मुसीबत का डटकर सामना करना, यानी कि टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। नेक्स्ट है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे इडियम का मतलब होता है यानी कि दिन का काम खत्म कर देना, यानी कि काम को बंद कर देना, तो ये रहेगा टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं यानी कि वेरी रेयर, यानी कि बहुत कम या फिर कभी कभार होने वाला, तो ये रहेगा वेरी रेयरली होना। नेक्स्ट टर्म है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड कहते हैं यानी कि संदेह के घेरे में होना, यानी कि ये रहेगा अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए परफेक्ट स्टॉर्म। ए परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं सबसे खराब स्थिति या फिर संकटों का संगम होना, तो ये रहेगा द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड कहते हैं यानी कि मनमुटाव या दुश्मनी का होना, तो ये रहेगा बिटर रिलेशन। नेक्स्ट इडियम है एज डेड एज ए डोर नेल। एज डेड एज ए डोर नेल कहते हैं यानी कि बिल्कुल समाप्त या फिर पूरी तरह बेकार का होना, तो ये रहेगा कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट। नेक्स्ट है कैच ए टर्टर। कैच ए टर्टर कहते हैं यानी कि किसी कठिन या फिर ताकतवर व्यक्ति से लड़ भिड़ना, तो ये रहेगा टू एनकाउंटर समवन मोर पावरफुल देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर कहते हैं यानी कि शॉर्टकट लेना या फिर काम में कंजूसी करना, तो ये रहेगा डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे। नेक्स्ट इडियम रहेगा हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट इडियम का मतलब होता है यानी कि बड़ी सफलता हासिल करना या फिर अचानक फायदा होना, ये रहेगा गेन ए बिग सक्सेस। नेक्स्ट है शो वंस ट्रू कलर्स। शो वंस ट्रू कलर्स कहते हैं यानी कि असली चेहरा दिखाना या फिर असली स्वभाव प्रकट करना, तो ये रहेगा रिवील वन कैरेक्टर। नेक्स्ट इडियम है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है यानी कि अचानक घटित करना या फिर अप्रत्याशित घटना का घटित होना, तो ये रहेगा ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट इडियम है टेक इट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इडियम का मतलब होता है यानी कि थोड़ी शक की नजर से देखना या फिर गंभीरता से ना लेना, तो ये रहेगा नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली। नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है यानी कि छुपा हुआ वरदान, यानी कि विपत्ति में भी अवसर का दिखना, तो ये रहेगा गुड लक इन बैड सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है इस नेक्स्ट इडियम है एक सेकंड स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड इडियम का मतलब होता है यानी कि खुलकर बोलना या फिर दिल की बात कहना, तो ये रहेगा से एग्जैक्टली व्हाट वन थिंक्स। नेक्स्ट है पास द बक। पास द बक इडियम का मतलब होता है यानी कि दोष किसी और पर डाल देना, तो ये रहेगा ब्लेमिंग अनदर पर्सन। नेक्स्ट इडियम है च्यू द कड। च्यू द कड इडियम का मतलब होता है यानी कि विचार करना या फिर सोच विचार करना, तो ये रहेगा थिंक केयरफुली और कंटेम्पलेट। नेक्स्ट इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर इडियम का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह व्यवस्थित या फिर बिल्कुल सही क्रम में होना, तो ये रहेगा परफेक्टली नीट और ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट इडियम है ए पाइप ड्रीम। ए पाइप ड्रीम कहते हैं यानी कि असंभव या फिर असली होने वाला सपना, तो ये रहेगा एन अनरियलिस्टिक होप और प्लान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है एट क्रॉस पर्पज। एट क्रॉस पर्पज इडियम का मतलब होता है यानी कि एक दूसरे की बात ना समझना या फिर मतभेद होना, तो ये रहेगा डिस एग्रीइंग विद ईच अदर आइडियाज। नेक्स्ट है वाई ईयर या फिर बाई इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि बिना योजना की या फिर सहजता से काम करना, ये रहेगा डूइंग समथिंग विदाउट अ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है यू स्नूज यू लॉस। यू स्नूज यू लॉस मतलब होता है जो जागे वही साजे, यानी कि देर करने पर मौका निकल जाता है, यानी कि इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं यानी कि अचानक या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के घटित होना, तो ये रहेगा अनएक्सपेक्टेडली होना किसी कार्य का। नेक्स्ट इडियम रहेगा कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे इडियम का मतलब होता है यानी कि काम को खत्म करना, यानी कि दिन का काम बंद कर देना, तो ये रहेगा टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट है नो स्मोक विदाउट फायर। नो स्मोक विदाउट फायर का मतलब होता है यानी कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है, यानी कि बिना कारण कुछ नहीं होता, ये रहेगा देयर इज ऑलवेज सम ट्रुथ बिहाइंड ए रूमर। नेक्स्ट इडियम है इन ए सोप। इन ए सोप इडियम का मतलब होता है यानी कि मुसीबत में होना या फिर परेशान होना, तो ये रहेगा इन ट्रबल। नेक्स्ट इडियम है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मतलब होता है यानी कि जितना जानोगे उतना नापसंद करोगे, यानी कि द मोर यू नो समवन द लेस यू रेस्पेक्ट देम।
नेक्स्ट इडियम है पोर कोल्ड वाटर ऑन। पोर कोल्ड वाटर ऑन इडियम का मतलब होता है यानी कि कोई योजना नापसंद करना या फिर किसी को निराश करना। ये रहेगा टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इडियम का मतलब होता है यानी कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण होना, तो ये रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इडियम है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इडियम का मतलब होता है यानी कठिन समस्या या फिर समझना किसी मुश्किल समस्या को, यानी कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कि किसी कठिन समस्या को सॉल्व करना। ये रहेगा नेक्स्ट इडियम डांस अटेंडेंस ऑन। डांस अटेंडेंस ऑन कहते हैं यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान देना या फिर चापलूसी करना, तो ये रहेगा टू गिव एक्सेसिव अटेंशन और सर्विस। नेक्स्ट इडियम रहेगा ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। ट्रेडिंग ऑन थिन आइस कहते हैं यानी खतरे में होना या फिर जोखिम उठाना, तो ये रहेगा टू बी इन डेंजरस और रिस्की पोजीशन। नेक्स्ट है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड कहते हैं यानी कि खराब मूड में होना या फिर बहुत बुरा दिन गुजरना, यानी कि हैविंग अ बैड मूड और डे। नेक्स्ट इडियम रहेगा वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स आई व्यू इडियम का मतलब होता है यानी कि ऊपर से देखने का एक नजरिया या फिर संपूर्ण दृष्टि से देखना। ये रहेगा ए ब्रॉड और ओवरऑल व्यू फ्रॉम अबव। नेक्स्ट इडियम है लाइक ए केक वॉक। लाइक ए केक वॉक इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत आसान काम का होना, तो ये रहेगा इजी टास्क। नेक्स्ट है ऑल आइज। ऑल आइज कहते हैं यानी कि ध्यानपूर्वक देखना या फिर निगाहें निगाहें टिका कर रखना। ये रहेगा वॉचिंग ईगरली यानी कि उत्सुकता के साथ देखना। नेक्स्ट है इन व्हील एंड वोई। इन व्हील एंड वोई ईडियम का मतलब होता है यानी कि सुख दुख में साथ रहना, तो ये रहेगा इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। नेक्स्ट ईडियम है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न कहते हैं यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति का होना, तो ये रहेगा इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट ईडियम रहेगा इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड कहते हैं यानी कि निर्दयता से या फिर जानबूझकर किसी को परेशान करना, ये रहेगा डेलिबरेटली या फिर स्पेशली या मर्डर। नेक्स्ट ईडियम रहेगा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज इडियम का मतलब होता है यानी कि सारा सामान लेकर साथ चलना, यानी कि विद ऑल वंस पोजेशंस। नेक्स्ट इडियम है ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड। ए स्केल्टन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है यानी कि ऐसा राज जो शर्मिंदगी लाता है, यानी कि एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। नेक्स्ट है फ्लाइंग इनटू ए पैशन। फ्लाइंग इनटू ए पैशन का मतलब होता है यानी कि अचानक गुस्से में आ जाना, यानी कि टू बिकम एंग्री सडनली। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इडियम का मतलब होता है यानी कि पहली बार मिलने पर संकोच दूर करना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना, बात चालू करना, यानी कि मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश इडियम का मतलब होता है यानी कि मुद्दे से बचना या फिर घुमा फिराकर बात करना, ये रहेगा अवॉइड द मेन पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट कहते हैं यानी कि संदेह होना या फिर गड़बड़ की आशंका होना, तो ये रहेगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। नेक्स्ट इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर कहते हैं ईमानदारी से या फिर निष्पक्ष रूप से कहना, यानी कि ऑनेस्टली। नेक्स्ट इडियम है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ कहते हैं यानी कि दूरी बनाए रखना, यानी कि एट अ डिस्टेंस या फिर अवॉइड इमोशनल क्लोजनेस। नेक्स्ट इडम है बियर द पाम। बियर द पाम कहते हैं विजेता बनना या फिर जीत हासिल करना, तो ये रहेगा टू बी ए विनर। नेक्स्ट इडम है कट ए पुअर फिगर। कट ए पुअर फिगर कहते हैं यानी कि बुरा प्रभाव डालना, यानी कि टू पिट ए बैड इंप्रेशन। नेक्स्ट इडम रहेगा बॉब श्योर अंकल। बॉब श्योर अंकल कहते हैं यानी कि सब कुछ आसानी से हो जाना, यानी कि इट बिकम इजिली एंड क्विकली अचीवेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश कहते हैं यानी कि मुख्य बात से बचना या फिर उधर उधर की बात करना, यानी कि स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इडियम है हिट मी बिलो द बेल्ट। हिट मी बिलो द बेल्ट इडियम का मतलब होता है यानी कि अनुचित तरीके से प्रहार करना या फिर नीचता के साथ वार करना, यानी कि सेइंग और डूइंग समथिंग अनफेयर और अनएथिकली। नेक्स्ट टर्म है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है यानी कि बहुत बड़ी गलती या फिर गंभीर चूक को करना, यानी कि ए ग्रेव एरर। नेक्स्ट टर्म है डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर कहते हैं यानी कि बहुत लंबा समय, यानी कि ए वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट टर्म है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर कहते हैं यानी कि मुसीबत में होना, यानी कि टू बी इन ट्रबल। नेक्स्ट टर्म है क्विकन द पल्स। क्विकन द पल्स कहते हैं यानी कि उत्साहित या फिर रोमांचित कर देना, तो ये रहेगा मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है यानी कि समझ से बाहर या फिर कठिन भाषा का होना, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि असमझ में आना। नेक्स्ट है एल्बो रूम, एल्बो रूम कहते हैं यानी कि स्वतंत्रता या फिर प्रयोग की आजादी का होना, यानी कि फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन वर्क। नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑन द बॉल, ऑन द बॉल इडियम का मतलब होता है यानी कि चौकस या फिर सतर्क रहना, तो ये रहेगा टू बी अलर्ट। नेक्स्ट इडियम है येलोज वैली, येलोज वैली कहते हैं यानी कि कायल लोग यानी कि कावर्ड्स। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, यानी कि स्थायित्वहीन व्यक्ति तरक्की नहीं करता है, यानी कि ए पर्सन हु डज नॉट सेटल डजंट गेन वेल्थ और फेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच, होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच कहते हैं यानी कि शांति का प्रस्ताव देना, यानी कि टू ऑफर पीस। नेक्स्ट इडियम रहेगा बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, यानी कि होता है धनवान परिवार में जन्म लेना, तो ये रहेगा बॉर्न टू रिचेज एंड लग्जरियस फैमिली। नेक्स्ट इडियम रहेगा कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी इडियम का मतलब होता है यानी कि बनावटी या फिर झूठी कहानी का होना, तो ये रहेगा वाइडली एक्स एग्रीगेट और फॉल्सिफाइड स्टोरीज। नेक्स्ट रहेगा इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग कहते हैं पूरी गति से या फिर जोरों पर, तो ये रहेगा वेरी एक्टिव। नेक्स्ट इडियम है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, टेक समथिंग एट फेस वैल्यू कहते हैं जैसा दिखता है वैसा ही मान लेना, यानी कि एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहते हैं यानी कि राज खोल देना चाहे अनजाने में, तो ये रहेगा टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर ए न्यू लीफ इडियम का मतलब होता है यानी कि नई शुरुआत करना, तो ये रहेगा टू बिगिन अगेन। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं यानी कि सुख दुख का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं यानी कि सुख दुख का साथी नहीं, यानी कि स्वार्थी मित्र होना जो सुख में ही साथ देता है, तो ये रहेगा ए सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट इडियम रहेगा कडल कटजेल वंस ब्रेन, कटजेल वंस ब्रेन कहते हैं यानी कि दिमाग पर जोर डालना, यानी कि टू थिंक हार्ड। नेक्स्ट इडियम है कम इन हैंडी, कम इन हैंडी इडियम का मतलब होता है यानी कि काम आना या फिर उपयोगी साबित होना, तो ये रहेगा टू बी यूजफुल। नेक्स्ट इडियम है प्ले इट बाय ईयर, प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है यानी कि जैसे जैसे स्थिति हो वैसे करना, यानी कि बिना योजना के काम करना, तो ये रहेगा टू एक्ट विदाउट प्रायर प्लानिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अलादीन केव, अलादीन केव कहते हैं यानी कि खजाने वाली जगह, यानी कि ए प्लेस फुल ऑफ इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल थिंग। नेक्स्ट है समवन हर्ट इन द राइट प्लेस, समवन हर्ट इन द राइट प्लेस का कहते हैं दिल का अच्छा होना, यानी कि समवन इज गुड एट हर्ट डेस्पाइट ओकेजनल मिस्टेक। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन कहते हैं यानी कि बहुत खुश होना, यानी कि वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स इडियम का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह से बर्बाद कर देना, यानी कि फेलिंग कंप्लीटली। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन कहते हैं यानी कि सख्ती से मना करना, यानी कि रिफ्यूज फर्मली। नेक्स्ट इडियम है गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट कहते हैं यानी कि डर की वजह से पीछे हट जाना, तो ये रहेगा टू बिकम टू नर्वस टू डू समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड इडियम का मतलब होता है यानी कि स्वार्थी दोस्त या फिर समय का साथी जो कि अच्छे समय में साथ देते हैं, तो ये रहेगा फ्रेंड हु आर ओनली अराउंड ड्यूरिंग गुड टाइम्स। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न कहते हैं यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट इडियम है लॉस योर मार्बल, लॉस योर मार्बल कहते हैं यानी कि पागल हो जाना या फिर मानसिक संतुलन खो देना, तो ये रहेगा टू गो इनसेन। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब होता है यानी कि परिणामों का सामना करना, अर्थात टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज, कंसिक्वेंस बोलते हैं परिणाम को। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस इडियम का मतलब होता है यानी कि फैसला ना कर पाना या फिर तटस्थ रहना, तो ये रहेगा अनेबल टू डिसाइड। नेक्स्ट है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इडियम का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह विश्वास ना करना, ये रहेगा नॉट टेक टू सीरियसली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो कहते हैं आगे पीछे या फिर इधर उधर की बात करना, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट है ईट अम्बल पाई, ईट अम्बल पाई कहते हैं नम्रता से माफी मांगना, यानी कि टू अपोलोजाइज अम्बली। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड, बाय लीप्स एंड बाउंड इडियम का मतलब होता है यानी कि तेजी से या फिर झटपट होना, तो ये रहेगा स्विफ्टली। नेक्स्ट इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट इडियम का मतलब होता है यानी कि लिखित रूप में देना, यानी कि इन राइटिंग। नेक्स्ट रहेगा रेड टेप,
रेड टेप ईडियम का मतलब होता है यानी कि लाल फीताशाही या फिर आधिकारिक झंझट का होना, यानी कि ऑफिशियल रूल एंड ब्यूरोक्रेसी दैट डिले वर्क्स, यानी कि किसी के काम में देरी करना कहते हैं रेड टेप। नेक्स्ट है स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ कहते हैं यानी कि बचना या फिर दूर रहना, ये रहेगा अवॉइड समवन और समथिंग। नेक्स्ट है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर इडियम का मतलब होता है यानी कि तर्कसंगत होना या फिर सही प्रतीत होना, तो ये रहेगा अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी कहते हैं धीरे लेकिन लगातार प्रगति करते रहना, ये रहेगा मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट इडियम का मतलब होता है यानी कि विस्तृत जानकारी या फिर अंदर बाहर की जानकारी देना, ये रहेगा डिटेल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इडियम रहेगा वेंट पियर शेप। वेंट पियर शेप कहते हैं यानी कि बुरी तरह बिगड़ जाना, तो ये रहता है वेंट टेरिबली रॉन्ग। नेक्स्ट इडियम रहेगा बी हार्ड अप। बी हार्ड अप इडियम का मतलब होता है यानी कि पैसों की तंगी में होना, तो ये रहेगा हैव वेरी लिटिल मनी। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ इडियम का मतलब होता है यानी कि एक ही सांस में विरोधाभासी बातें कहना, तो ये रहेगा सी टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंक एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इडियम है केक वॉक। केक वॉक कहते हैं यानी कि बहुत आसान काम का होना, यानी कि समथिंग इजी, यानी कि बहुत आसान होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल इडियम का मतलब होता है यानी कि साधारण कर्मचारी या फिर आम लोगों का होना, ये रहेगा ऑर्डिनरी पीपल। नेक्स्ट इडियम है विटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। विटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, तो ये रहेगा टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट इडियम रहेगा टेक इनटू काउंट। टेक इनटू अकाउंट इडियम का मतलब होता है यानी कि ध्यान में रखना या फिर विचार करना, तो ये रहेगा कंसीडर करना। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी से दिखने में या फिर मिलना जुलना, यानी कि टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। नेक्स्ट इडियम रहेगा फाउल प्ले। फाउल प्ले कहते हैं यानी कि बेईमानी या फिर कपटपूर्ण आचरण करना, तो ये रहेगा अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। नेक्स्ट है ए लॉन्ग शॉट। ए लॉन्ग शॉट इडियम का मतलब होता है यानी कि कम संभावना वाला प्रयास होना, यानी कि लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बेन। ऑन द बेन कहते हैं यानी कि गिरावट या फिर कम होता हुआ, यानी कि पतन की तरफ, यानी कि ऑन द डिक्लाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है लाई लो। लाई लो कहते हैं यानी कि चुपचाप रहना या फिर ध्यान से बचना, तो ये रहेगा ट्राई नॉट टू बी नोटिस। नेक्स्ट इडियम है मनी डजंट नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज यानी कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और वह सीमित भी होता है, यानी कि मनी इज हार्ड इन अर्न एंड लिमिटेड। नेक्स्ट है स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो कहते हैं यानी कि बहुत कम दूरी पर होना, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स कहते हैं यानी कि अप्रत्याशित विजेता का होना, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट इडियम है होल्ड द कीज। होल्ड द की इडियम का मतलब होता है यानी किसी चीज पर नियंत्रण रखना, ये रहेगा टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडियम रहेगा लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न कहते हैं कोई कफन ना छोड़ना या फिर पूरी कोशिश करना, यानी कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा निप इन द बड। निप इन द बड इडियम का मतलब होता है यानी कि शुरुआत में ही समाप्त कर देना, यानी कि टू डिस्ट्रॉय अर्ली। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन द टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर इडियम का मतलब होता है यानी कि मुश्किल परिस्थिति में होना, ये रहेगा डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर इडियम का मतलब होता है यानी कि पूर्णतः शांत और संयमित होना, यानी कि काम एंड कंपोज रहना। नेक्स्ट इडियम है ए हेयर इन द बटर। ए हेयर इन द बटर इडियम का मतलब होता है यानी कि मुश्किल या फिर असहज स्थिति में होना, तो ये रहेगा ए चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है टू बुरी द हैच। टू बुरी द हैच इडियम का मतलब होता है यानी कि झगड़ा समाप्त करना और सुलह करना, तो ये रहेगा टू एंड ए क्वेरल। नेक्स्ट है इजी मनी। इजी मनी कहते हैं यानी कि बिना मेहनत के या फिर अवैध तरीके से कमाया गया पैसा, तो ये है मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ कहते हैं यानी कि किसी से दूरी बनाए रखना या फिर मित्रता से बचना, तो ये रहेगा अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद मनी विद समवन सॉरी। नेक्स्ट है टू फाइट साई ऑफ। टू फाइट साई ऑफ कहते हैं यानी कि बचने की कोशिश करना, यानी कि टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन हॉर्न।
और ग्रीन हॉर्न इडियम कहते हैं अनुभवहीन व्यक्ति को, यानी कि इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट है स्टिकी फिंगर। स्टिकी फिंगर कहते हैं यानी कि चोरी की आदत का होना, यानी कि एन इंक्लिनेशन टू स्टील। नेक्स्ट है प्ले विद फायर। प्ले विद फायर कहते हैं यानी कि खतरनाक काम करना, यानी कि टू डू समथिंग डेंजरस। नेक्स्ट इडियम है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर कहते हैं तर्क संगत और विश्वसनीय होना, यानी कि टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। नेक्स्ट इडियम है ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास कहते हैं छिपा हुआ शत्रु, यानी कि ए हिडन एनिमी का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट कहते हैं यानी कि अपनी ही प्रशंसा करना या फिर डीग मारना, ये रहेगा बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग कहते हैं यानी कि आसान प्रगति का होना, यानी कि इजी प्रोग्रेस। नेक्स्ट इडम है ऑन पर्पज। ऑन पर्पज कहते हैं यानी कि जानबूझकर करना, यानी कि ये रहेगा इंटेंशनली। नेक्स्ट इडम है पे हीड टू। पे हीड टू कहते हैं यानी कि ध्यान से सुनना, यानी कि लिसन केयरफुली विद अटेंशन। नेक्स्ट इडम है ईट लाइक ए हॉर्स। ईट लाइक ए हॉर्स इडम का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खाना, यानी कि ईटिंग एक्सेसिवली। नेक्स्ट इडम है बैक आउट। बैक आउट कहते हैं पीछे हट जाना, यानी कि टू विदड्रॉ। नेक्स्ट इडम है हैव ए चेंज ऑफ हार्ट। हैव ए चेंज ऑफ हार्ट कहते हैं यानी कि मन बदलना, यानी कि चेंज वन ओपिनियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडम रहेगा हिट ए ब्रिक बॉल। हिट ए ब्रिक बॉल कहते हैं यानी कि किसी बाधा में फंस जाना, तो ये रहेगा नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। नेक्स्ट इडम रहेगा टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस कहते हैं यानी कि पक्ष ना लेना या फिर झुकाव नहीं दिखाना, यानी कि अवॉइड टेकिंग साइड। नेक्स्ट है फीस्ट वन आई ऑन। फीस्ट वन आई ऑन कहते हैं यानी कि खुशी से किसी को निहारना, यानी कि गेज एट समथिंग विद प्लेजर। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट कहते हैं इडियम को थोड़ी सी सांत्वना देना, यानी कि वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इडियम है इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट इडियम का मतलब होता है यानी कि ध्यान का केंद्र होना, यानी कि द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट इडियम रहेगा कैट्स पॉ। कैट्स पॉ कहते हैं यानी कि दूसरों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन यूज एज अ टूल बाय अनदर। नेक्स्ट इडियम है टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट कहते हैं यानी कि अनुचित तरीके से बार करना, तो ये रहेगा टू अटैक इन अनफेयर मैनर। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू कहते हैं हार का सामना करना, यानी कि टू एक्सपीरियंस डिफीट। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड कहते हैं यानी कि निजी स्वार्थ का होना, यानी कि टू हैव ए सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है कीप योर हेड। कीप योर हेड इडियम का मतलब होता है यानी कि शांति बनाए रखना, यानी कि रिमेन काम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर इडियम मतलब होता है यानी कि संकट से बाहर निकलना, यानी कि टू पास द क्रिटिकल स्टेज। नेक्स्ट है टू राइज लाइक अ फोनिक्स। टू राइज लाइक ए फोनिक्स कहते हैं यानी कि नई शक्ति के साथ उभरना, यानी कि टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील इडियम का मतलब होता है यानी कि ईमानदार पूर्ण और न्यायपूर्ण सौदा करना, यानी कि ए फेयर एंड ऑनेस्ट डील। नेक्स्ट इडियम रहेगा अगेन वंस ग्रेन। अगेन वंस ग्रेन कहते हैं यानी कि स्वभाव के विरुद्ध होना, यानी कि अगेंस्ट वंस नेचर। नेक्स्ट इडियम है टू रीड बिटवीन द लाइन। टू रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं यानी कि छिपे हुए अर्थ को समझना, तो ये रहेगा टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है मिस द बोट। मिस द बोट इडियम का मतलब होता है यानी कि मौका चूक जाना, यानी कि टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहते हैं यानी कि संक्षेप में बात करना, यानी कि टेल समथिंग ब्रीफली। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन। फुल ऑफ बीन कहते हैं यानी कि जोश से भरा हुआ है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ही प्यारा होना, यानी कि समवन वेरी प्रीशियस और डियर। नेक्स्ट इडियम है टू द नाइन्स। टू द नाइन कहते हैं यानी कि पूर्णता के साथ, यानी कि बेहद आकर्षण लड़ना, यानी कि टू परफेक्शन। नेक्स्ट इडियम रहेगा लैंड एन ईयर। लैंड एन ईयर कहते हैं यानी कि ध्यान देना या फिर ध्यान से सुनना, तो ये रहेगा पे अटेंशन। नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड कहते हैं यानी कि मनमुटाव या फिर दुश्मनी होना, यानी कि इल फीलिंग। नेक्स्ट इडियम है फोर्टी विंक। फोर्टी विंक कहते हैं यानी कि थोड़ी देर के लिए झपकी का लगना, यानी कि ए शॉर्ट नैप। नेक्स्ट इडियम है बुरी द हैच। बुरी द हैच इडियम का मतलब होता है यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना या फिर सुलह कर लेना, ये रहेगा फॉरगेट पास्ट क्वेरल।
नेक्स्ट है फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर कहते हैं यानी कि बकवास करना या फिर अनाप शनाप बोलना, तो ये रहेगा टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू टेक स्टॉक ऑफ। टू टेक स्टॉक ऑफ कहते हैं यानी कि आकलन करना या फिर स्थिति का जायजा लेना, तो ये रहेगा टू असेस। नेक्स्ट इडियम है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी कि सारी उम्मीदें एक ही जगह ना लगाओ, सारे रिसोर्स एक जगह ना लगाओ, यानी कि डोंट कंसंट्रेट ऑल रिसोर्सेज इन वन प्लेस। नेक्स्ट इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक कहते हैं बेचैन और तनावग्रस्त होना, तो ये रहेगा एनेक्सियस एंड टेंस रहना। नेक्स्ट इडियम है नॉट मेक हेड और टेल। नॉट मेक्स हेड और टेल का मतलब होता है कुछ भी समझ ना आना, यानी कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है नॉट मीन्स वर्ड। नॉट मीन्स वर्ड कहते हैं यानी कि बिल्कुल साफ और सीधे बात करना, यानी कि टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। नेक्स्ट इडियम रहेगा रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना, तो ये रहेगा डिस्कर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट इडियम है बियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, यानी कि अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करना, यानी कि टू शो योर ट्रू इमोशन। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत खुश या फिर उत्साहित होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। नेक्स्ट इडियम है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है यानी कि छोटी सी बात पर बेवजह हंगामा करना, यानी कि लॉट ऑफ हफ दैट विल सून बी फॉरगॉटन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इडियम का मतलब होता है यानी कि आखिरी वक्त पर, आखिरी वक्त या फिर आखिरी समय पर करना, यानी कि एट द वेरी लास्ट मिनट। नेक्स्ट है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम कहते हैं यानी कि असंभव या फिर अवास्तविक सपनों का देखना, यानी कि ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू बी हैपन। नेक्स्ट है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क की इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत कठिन और मेहनत भरा कार्य का होना, यानी कि ए जॉब दैट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इडियम है स्पिक एंड स्पान। स्पिक एंड स्पान इडियम का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग कहते हैं यानी कि थोड़ा इस्तेमाल करना या फिर संयम बरतना, तो ये रहेगा यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है पैट ऑन द बैक। पैट ऑन द बैक कहते हैं यानी कि शाबाशी देना या फिर प्रशंसा करना, तो ये रहेगा प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। नेक्स्ट है वाइल्ड गोज चेज। वाइल्ड गोज चेज कहते हैं यानी कि व्यर्थ में ही प्रयास करना या फिर फालतू की चीजों में अपनी कोशिश करना या फिर उसके पीछे पड़ना, यानी कि ए वर्थलेस हंट और चेज। नेक्स्ट है एक किक इन द टीथ। एक किक इन द टीथ कहते हैं यानी कि कड़ी चोट या फिर अपमानजनक झटका लगना, यानी कि ए ग्रेव सेटबैक। नेक्स्ट है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इडियम का मतलब होता है यानी कि बाधा या फिर अड़चन का आना, यानी कि एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। नेक्स्ट इडियम है ए लाइव वायर। ए लाइव वायर कहते हैं यानी कि ऊर्जावान और सक्रिय व्यक्ति का होना, यानी कि ए वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लायंस शेयर। लायंस शेयर कहते हैं यानी कि सबसे बड़ा पार्ट या फिर एक मुख्य हिस्सा होना, ये रहेगा द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर इडियम का मतलब होता है यानी कि ईमानदारी से या फिर नियमों के अनुसार होना, ये रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। नेक्स्ट इडियम है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस कहते हैं यानी कि कोई पक्ष ना लेना या फिर निर्णय लेने से बचना, तो ये रहेगा अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट है टाइड ओवर समवन। टाइड समवन ओवर का मतलब होता है यानी कि अस्थायी सहायता देना, अक्सर की इकोनॉमिक, यानी कि गिव टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल। नेक्स्ट है नेक्स्ट इडियम रहेगा द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप बाय द स्किन ऑफ टीथ। तो बेसिकली इसमें इडियम पूछा गया है स्किन ऑफ हिज टीथ का, तो स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब होता है यानी कि मुश्किल से बच पाया या फिर बाल बाल बचना, तो ये रहेगा बियरली मैनेज टू एस्केप। नेक्स्ट इडियम रहेगा माई फादर्स ऑफिस इज एट ए क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। तो बेसिकली इसमें इडियम पूछा गया है क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम का मतलब होता है यानी कि बहुत पास या फिर नजदीक होना, यानी कि एट अ स्टोन थ्रो। नेक्स्ट इडियम रहेगा इट इज वॉज अ कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। तो इसमें इडियम पूछा गया है कैच 22 सिचुएशन। इसका मतलब होता है यानी कि ऐसी उलझन जिसका कोई समाधान संभव ना हो, यानी कि ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इडियम है द टीम मैनेजर सीम्स टू बी रनिंग अराउंड ए सर्किल। तो इसमें पूछा गया है रनिंग अराउंड ए सर्किल इडियम का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत कोशिश करना लेकिन बिना किसी परिणाम के, यानी कि टू बी वेरी इफेक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट।
नेक्स्ट इडियम रहेगा बैंग फॉर द बक इडियम। बैंग फॉर द बक इडियम का मतलब होता है यानी कि पैसे का पूरा मूल्य मिलना या फिर सौदा फायदेमंद होना, यानी कि मोर वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट इडियम है रेज द बार। रेज द बार इडियम का मतलब होता है यानी कि उच्च लक्ष्य रखना या फिर मानक बढ़ाना, यानी कि टू सेट हायर गोल। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू टेक अ चिल पिल। टू टेक ए चिल पिल कहते हैं यानी कि शांत हो जाना या फिर टेंशन ना लेना, तो ये रहेगा टू काम डाउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है टू वॉक ऑन एयर। टू वॉक ऑन एयर कहते हैं यानी कि बहुत खुश होना या फिर खुशी से झूम उठना, तो ये रहेगा टू बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट इडियम है वांट टू कर्ल अप एंड डाई, यानी कि बहुत शर्मिंदा हुआ और पछताया महसूस करना, ये रहेगा फील टेरिबली अशिम्ड एंड सॉरी। नेक्स्ट इडियम रहेगा बी एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स। बी एट ए लॉस फॉर वर्ड का मतलब होता है कुछ कहने के लिए शब्द का ना मिलना या फिर अबाक रह जाना, यानी कि नॉट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट इडियम है ए बैड एग। ए बैड एग कहते हैं यानी कि बेईमान या फिर अविश्वसनीय व्यक्ति का होना, यानी कि समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है टू पे लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस कहते हैं यानी कि केवल दिखावे की हामी भरना या फिर झूठा समर्थन करना, तो ये रहेगा टू बी इनसिंसियर। नेक्स्ट इडियम है टू गेट द बॉल रोलिंग। टू गेट द बॉल रोलिंग कहते हैं यानी कि किसी प्रक्रिया की शुरुआत करना, यानी कि टू बिगन अ प्रोग्रेस प्रोसेस। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन कहते हैं हर परिस्थिति में या फिर अच्छे बुरे में साथ देना, तो ये रहेगा अंडर ऑल कंडीशन। नेक्स्ट इडियम है ऑन द होरिजन। ऑन द होरिजन कहते हैं यानी कि जल्द होने वाला या फिर निकट भविष्य में होने वाली कोई घटना, तो ये रहेगा एन इवेंट दैट इज लाइकली टू बी हैपन सून। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खुश या फिर खुशी से फूला ना समाना, ये रहेगा एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉ द लाइन एट समथिंग। ड्रॉ द लाइन एट समथिंग कहते हैं यानी कि सीमा तय करना या फिर एक हद तक स्वीकार करना, तो ये रहेगा एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है यानी कि किसी परिस्थिति में असहज महसूस करना, यानी कि फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू बी लाइट ईयर अवे। टू बी लाइट ईयर अवे कहते हैं यानी कि बहुत दूर का समय या फिर भविष्य या फिर अतीत की लंबी दूरी, तो ये रहेगा एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट है ऑन एज। ऑन एज कहते हैं बेचैन या फिर तनावग्रस्त रहना, यानी कि नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। नेक्स्ट इडम है ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील कहते हैं ईमानदार और न्याय संगत समझौता के होना, यानी कि ए फेयर एग्रीमेंट। नेक्स्ट है फील एट सी। फील एट सी कहते हैं भ्रमित या फिर उलझन महसूस करना, यानी कि फील लॉस्ट और कंफ्यूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप इडियम का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला या फिर बोलने में निपुण होना, ये रहेगा टॉक वेल एंड परसुएसिवली। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू इडियम का मतलब होता है यानी कि अचानक और बिना किसी चेतावनी के घटित होना, यानी कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है ट्विडलिंग वंस थंब। ट्विडलिंग वन थंब इडियम का मतलब होता है यानी कि उबाऊ स्थिति में समय काटना या फिर खाली बैठे ऊबना, यानी कि फीलिंग बोर्ड। नेक्स्ट है टू फैन द फ्लेम। टू फैन द फ्लेम कहते हैं यानी कि स्थिति को और बिगाड़ देना या फिर आग में घी डालना, तो ये रहेगा टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू फाइट टूथ एंड नील। टू फाइट टूथ एंड नील कहते हैं यानी कि जान लगाकर लड़ना, यानी कि पूरी तरह से संघर्ष करना, यानी कि टू फाइट और कंप्लीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक इडियम का मतलब होता है यानी कि अपने माता पिता के जैसा व्यवहार करना या फिर बिल्कुल माता पिता जैसा दिखना, तो ये रहेगा सिमिलर टू वंस पेरेंट इन बिहेवियर। नेक्स्ट है आर्चीज हील। आर्चीज हील कहते हैं यानी कि कमजोरी या फिर दुर्बल स्थान का होना, तो ये रहेगा वल्नरेबल पॉइंट का होना। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज कहते हैं यानी कि बीती बात या फिर अमहत्वहीन हो चुका पुराना मामला, ये रहेगा पास्ट इवेंट दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं यानी कि किसी बात पर पूरी तरह विश्वास ना करना या फिर शंका के साथ स्वीकार करना, यानी कि डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज कहते हैं यानी कि थोड़ा धीरे चलना या फिर धैर्य रखना, ये रहेगा स्लो डाउन। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ कहते हैं बचना या फिर दूरी बनाए रखना, यानी कि टू अवॉइड रहेगा। ऑल इन ऑल।
ऑल इन ऑल कहते हैं, यानी कि सर्वोसर्वा या फिर पूरा अधिकार रखने वाला, ये रहेगा हैविंग ऑल अथॉरिटी। नेक्स्ट काम अप, काम अप कहते हैं यानी कि चुप हो जाना या फिर बात करने से इनकार करना, तो ये रहेगा टू बिकम साइलेंट। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर कहते हैं यानी कि बुरा बुरा प्रभाव डालना या फिर शर्मनाक स्थिति में होना, यानी कि क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। नेक्स्ट है बुरी द हैज, बुरी द हैज कहते हैं यानी कि पुरानी दुश्मनी को बुलाकर समझौता करना या फिर मेल जोल से काम चलाना, ये रहेगा डेस्पाइट द डिफरेंसेस द टू पॉलिटिकल द टू पॉलिटिकल डिसाइडेड टू बुरी द हैज एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेट गुड, यानी कि किसी दो पार्टीज का पहले कोई झगड़ा होगा लेकिन बाद में उन्होंने समझौता कर लिया, यानी कि बुरी द हैज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा इडियम रहेगा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन परिस्थिति का साहस के साथ समझौता करना, यानी कि डिस्पाइट द पेन सराहा डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट ए गो अहेड विद द सर्जरी, यानी कि सराहा ने सर्जरी की साइड अपना रुख किया, यानी कि उसने कठिन परिस्थिति का सामना किया। तो इस तरह हमारे जो एसएससी सीजीएल के लास्ट 5 ईयर के इडियम्स थे वो हमने यहाँ कवर कर लिए हैं 342। आई होप कि आपके ये आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल साबित हों, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, यानी कि जो भी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।